देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ये भी एक तरह का डीआई है। ये जो है इसको कैशलेट डीआई बोलते हैं, कैशलेट। मतलब इसमें कोई एक केस स्टडी दी होती है, कैशलेट डीआई। इसमें कोई स्टडी दी होती है कोई, उसी के बारे में हमने डीआई सॉल्व करना होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन ये जो इस तरह का डीआई होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें डाटा जो है लैंग्वेज फॉर्म में दिया होता है, वर्ड फॉर्म में, कोई टेबल नहीं बनी होती है उसकी। तो इस तरह के डीआई को जो है हम बोलते हैं कैशलेट डीआई। तो पहले हमें क्या है, इसका जो भी डाटा दिया हुआ है, इसमें जो भी डाटा हमें दिया हुआ है उसको हमने असेंबल करना है और उसे पूरा का पूरा टेबल फॉर्म में बनाना है। उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले हम टेबल फॉर्म में बनाएंगे, और ये बहुत ही गजब का डीआई होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट का यूज होता है। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। सबसे पहले दिया है पहली लाइन में, मैनेजमेंट कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 7200 स्टूडेंट। एक मैनेजमेंट कॉलेज है, उसके अंदर 7200 स्टूडेंट है। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5। अब देखो यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन का यूज हुआ है। तो जो है कॉलेज में 72 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है आपको दिया हुआ है 7:5। तो लड़के कितने हो जाएंगे, 7/12, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 5/12। हमने रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया। जो हमने कंसेप्ट सीखा था, ए और बी अगर वो रेशियो में है तो एक का प्रोपोर्शन कितना होगा, A/A+B। बी का प्रोपोर्शन कितना होगा, B/A+B। तो लड़कों का है तो लड़कों का एवरेज 7 ऊपर रखा, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया। लड़कियों का देखना है तो 5 को ऊपर रखा और दोनों को जोड़ के नीचे रख दिया। अब टोटल कितना है, 7200। टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 या 72। तो लड़के हो जाएंगे आपका यहाँ से 4200, और यहाँ पे अगर 7200 टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कियां आपके आ जाएंगी 3000। लड़कियां आपके आ जाएंगी 3000। तो यहाँ तक हमें डाटा पता चल गया कि एक मैनेजमेंट कॉलेज में अगर 7200 स्टूडेंट हैं और वो 7:5 के रेशियो में, तो बॉयज 4200 होंगे और गर्ल्स जो है 3000 होंगे। उसके बाद कह रहे हैं ऑल द स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन 6 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। एमबीए कर रहे हैं वो, और उनकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। फाइनेंस है, और उसके बाद आईटी है, एचआर है, ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, और एंटरप्रेन्योर। तो इतना वो कर रहे हैं। तो हम इसको जो है लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं टेबल। जो कर रहे हैं अलग अलग लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं फाइनेंस, दूसरे हैं आईटी, तीसरे हैं आपका एचआर में, चौथा है आपका ऑपरेशंस, और उसके बाद है मार्केटिंग, और मार्केटिंग के बाद है एमबीए। तो यहाँ पे जो है हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लड़के लिख लेंगे, और एक दूसरा कॉलम बनाएंगे यहाँ पे लड़कियां लिख लेंगे, गर्ल्स, और अगला कॉलम बनाएंगे वहाँ पे टोटल कैंडिडेट लिख लेंगे अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। नहीं पड़ती है तो कोई बात नहीं। तो हमने ये टेबल हमें बनाना है, और जनरली डीआई में क्या होता है, ये टेबल बना के देते हैं, लेकिन कैलकुलेट डीआई में नहीं देते हैं और हमें बनानी पड़ती है। अब देखो, अब डाटा पे चलते हैं। पहली बात कर रहा है आपकी मार्केटिंग की, तो हमें इस वाले कॉलम में मार्केटिंग वाले में लिख लेना है 22% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर इन एमबीए। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 7200। तो अगर आप 22% निकालेंगे 7200 का, तो तो ये आ जाएगा 22 इंटू 72। अब देखो इसको 22 को लिखो 2 इंटू 11 इंटू 72। 272 को करो, 72 को डबल तो हो जाएगा 144। और 11 की ट्रिक हमें पता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, बीच में जोड़ के 4 और 4 8, 4 और 1 5। तो मार्केटिंग में आपके टोटल यहाँ पे लिख लो इसको 1584। ये आपका पहला आपका डाटा आया। चलिए पहली लाइन की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रॉस कर दी। दूसरी लाइन चलते हैं, 16% ऑफ द गर्ल्स इन आईटी। तो गर्ल्स आपकी आई थी 3000, उसमें से 16% जो है लड़कियां आईटी में पढ़ती हैं। तो यहाँ से ये सॉल्व किया तो 16 3 48,
तो आपकी आईटी के अंदर जो है लड़कियां आ जाएंगी, यहाँ पे इस कॉलम में लिख लेंगे 480 लड़कियां आपकी आईटी में है। चलो इस लाइन की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कैंसिल कर देते हैं। 18% ऑफ बॉयज आर इन एमबीए, 18% ऑफ बॉयज आर इन एमबीए, एमबीए आईटी का हो गया एचआर, 18% ऑफ बॉयज आर इन एचआर। तो लड़के हमारे पास कितने हैं 4200, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 18 इंटू 42 आ गया, तो इसको कर लेंगे 18, 18 टू जा 36, 3 कैरी हो गया, 18 4 जा 72 और 3 75। तो एचआर में आपके जो लड़के हैं वो हो गए आपके 756, एचआर में लड़के आ गए 7। अब इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको क्रॉस कर दो। अगला, गर्ल्स इन एंटरप्रेन्योर आर 30% ऑफ द गर्ल्स इन आईटी, आईटी में लड़कियां कितनी है 480, वो कह रहा है उसका 30% एंटरप्रेन्योर में है लड़कियां, तो 480 का जल्दी से 30% निकाल लेते हैं। तो 48 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा 24, 2 कैरी हो गया, 3 4 जा 12 और 2 1, तो 144। ये लड़कियां आपके एंटरप्रेन्योर में आ गई। एंटरप्रेन्योर आपका एमबीए एंटरप्रेन्योर लिखा ही नहीं, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, एचआर हो गया, ऑपरेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, एमबीए लिख दिया यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लिख दिया, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में लड़कियां आपकी आ गई 144, जो कि आईटी की लड़कियों की 30% है, तो इस लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट है 15% ऑफ द बॉयज आर इन एमबीए और फाइनेंस, जो है लड़के आपके कितने हैं 4200, 4200 का 15% निकाल लो, 15 का 15 टू या 30, 3 कैरी, 15 4 जा 60, 630 लड़के आपके फाइनेंस में है। फाइनेंस आपका यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लो 630। चलो बहुत बढ़िया, आगे करते हैं। बॉयज इन आईटी 50% ऑफ द गर्ल्स इन द सेम, बॉयज इन आईटी इज 50% ऑफ द गर्ल्स इन द सेम। लड़कियां कितनी है 480, इसका 50% मतलब आधा, यहाँ पे आधा 480 करोगे तो हो जाएगा 240, 480 का आधा होता है 240, तो लड़के यहाँ पे आईटी में आ जाएंगे 240, तो ये लाइन भी हो गई कंप्लीट। 15% ऑफ द गर्ल्स इन एमबीए ऑपरेशन, 15% लड़कियां ऑपरेशन में है और लड़कियां हैं आपकी 3000, और 15% आप निकाल लेंगे 3000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 3 या 450, ऑपरेशन में आपकी लड़कियां आ जाएंगी 450। चलो अब इसकी भी नहीं जरूरत पड़ेगी। आगे द रेशियो, अब देखो फिर से रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आ गया, गजब का कंसेप्ट है। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स इन एंटरप्रेन्योर इज 3:1। एंटरप्रेन्योर में लड़कों का और लड़कियों का जो रेशियो है 3/1 है, और एंटरप्रेन्योर में हमें लड़कियां पता है कितनी 144, तो कंपैरिजन करेंगे B/G बराबर 3/1 इक्वल टू लड़कियां कितनी 144। जब 1 है तो रेशियो, तो लड़कियां 144 है, और 3 होगा तो कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 और 14 28, 14 42, 42 और 43, तो यहाँ पे लड़कियां लड़के कितने आ जाएंगे 432। कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का एंटरप्रेन्योर में रेशियो 3:1 है, अगर आप इनको काटोगे तो 3/1 ही आएगा, मतलब नीचे वाला 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई। तो ये भी हो गया। अब आगे करते हैं, ये लाइन कवर हो गई, इसको काट देते हैं। 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन एमबीए फाइनेंस, फाइनेंस वाला ये रहा, ये यहाँ पे कह रहा है कि 24% स्टूडेंट हैं वो आपके फाइनेंस में है, टोटल का, टोटल तो 7200 था, इसको कट कर दिया तो आ गया 24 इंटू 72। अब 24 का टेबल नहीं याद है, कोई बात नहीं है, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 12 इंटू 72। अब 2 से पहले कर लेते हैं, मतलब 72 का डबल, 72 का डबल हो जाएगा 144। अब 12 से कर लेते हैं, 12 का टेबल आता है, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 5 17, तो टोटल आपका फाइनेंस में आ गए 1728। अब टोटल पता है 1728 है, अब 1728 में से बॉयज घटा दो 630, तो आपकी लड़कियां आ जाएंगी 8, 12 में से 3 गए 9 बचे, 16 में से 6 गए 10 बचे, तो आपका यहाँ से लड़कियां आ गई 1098। तो यहाँ से हमने गर्ल्स निकाल ली 1098, तो अब इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कट कर दिया। उसके बाद आपको कह रहा है
the ratio of boys to girls in MBA operation is 12:5। ऑपरेशन में लड़का लड़कियों का रेशियो जो है 12/5 है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 12:5 है ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन में देखो लड़कियां हमें पता है, लड़कियों का रेशियो हमें पता है 450, तो इसको मान लो 5x बराबर 450, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90 और x की वैल्यू को 90 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये 12x की वैल्यू आ जाएगी 12 × 90, तो वह आ जाएगा 12 निम्मा 108। तो यहाँ पे लड़के आ जाएंगे ऑपरेशन में 1080। तो यहाँ से ये भी निकाल लिए। अब देखो गर्ल्स में 2 कॉलम खाली रह गए, डाटा सारा मुक गया, डाटा है नहीं, अब डाटा नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। वो कैसे, इससे तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 2 कॉलम खाली हैं, इस वजह से इसमें चलते हैं। टोटल बॉयज हमें पता है, टोटल बॉयज हमने ऊपर निकाल लिए थे 4200। ये टोटल बॉयज जो है 4200 है और यहाँ पे टोटल लड़कियां आपकी 3000 है, ये हमें पता है ये बात। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ते हैं, फाइनेंस, आईटी, एचआर, ऑपरेशन के और एंटरप्रेन्योर के लड़कों को जोड़ते हैं और 4200 में से घटा देंगे तो मार्केटिंग के लड़के आ जाएंगे। तो पहले जो है इतना काम करते हैं, 630, 240, 756, 1080 और 432, इनको जोड़ो। 6 और 2 8, 4 और 3 7 और 5 12 और 8 20 और 3 23, कैरी 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 4 21 और 2 और 1। तो टोटल लड़के आ गए 3138। अब जो है इनको 4200 टोटल लड़कों में से घटा दो 3138, तो 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा और यहाँ पे 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपके मार्केटिंग में लड़के आ जाएंगे 1062 और टोटल हमें यहाँ पे पता है एक ही भाई मार्केटिंग में लड़के और लड़कियां 1584 है, हमने ऊपर से निकाल लिया था। तो अब इसको 1584 में से घटा दो 1062 को, तो लड़कियां आ जाएंगी। 4 में से 2 घटा दो, 8 से 6 घटा दो, तो यहाँ से लड़कियां आ गई आपकी 522। अब हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा, सारी लड़कियां जोड़ के 3000 में से घटा दो तो एचआर की भी लड़कियां आ जाएंगी। तो ये काम भी कर लेते हैं जल्दी से। 1098, 480, 450, 522, 144, इनको जोड़ते हैं। 8 और 2 10 और 4 14, 9 और 1 10, 8 18, 18 और 5 23 और 2 25 और 4 29, कैरी 2, 4 और 2 6, 4 10 और 5 15 और 1 16, 1 और 1 2। तो टोटल लड़कियां आ गई 2694। इसको 3000 में से आप घटा दो, 10 से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 से 9 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3, तो यहाँ से एचआर की लड़कियां आ गई 306। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बोलते हैं कैशलेस डीआई। अभी तक क्या होता, अगर कोई नॉर्मल डीआई होता तो आपको फाइनेंस में लड़के लड़कियों का रेशियो दिया होता, सब कुछ दिया होता, बस आपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो एक बात तो पक्की है, देखो यहाँ पे एक बात छोटी सी समझो कि कैशलेस डीआई में क्या होता है, ये टेबल बनाना ही काम होता है। आगे के क्वेश्चन टेबल बनाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन क्वेश्चन इसके इजी होते हैं, हमेशा याद रखना। कैशलेस डीआई के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल डीआई हो तो उसका टेबल हमें दिख गया, मिला हुआ है, बना हुआ है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करना फिर टफ होता है, हार्ड होता है। तो इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कैशलेस डीआई से ये बहुत आसान होता है। अब हमने टेबल बना लिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। 2596 नहीं आना है, मतलब 2596 आएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये नहीं नहीं, ये 2596 नहीं आएगा, 2694 ही आएगा, ये आप गलत कर लिया होगा, ये सही है। चलो ठीक है, कोई नहीं, चेक कर लेना, आंसर नहीं मैच करेंगे अपने आप गलत है, कोई बात नहीं, आंसर देख लेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन एचआर? एचआर में देखो टोटल कितने, ये 756 और 306 को जोड़ लो, 756 और 36 को 06 को जोड़ो, 6 और 6 12, 5 और 1 6, 7 और 3 10, तो 1062 आंसर आ रहा होगा।
बिल्कुल ए पार्ट में दिया है 1062, वेरी गुड, ए पार्ट आ गया। इसका देखो नीचे दिया हुआ ए पार्ट, सही है, 1062 आएगा। आंसर नहीं मैच करेंगे कोई बात नहीं, दोबारा चेक कर लें, गलत हो सकता है। दूसरा करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन एमबीए फाइनेंस फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। व्हाट परसेंट क्या होता है, एक नंबर को ऊपर रखते हैं, दूसरे को नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है व्हाट परसेंट। अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है इस कॉलेज में 7200 है, टोटल 100% है। और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइनेंस में देखो लड़कियां कितनी है, फाइनेंस में लड़कियां हैं 1098, यहाँ लिख लो 1098, और 20 से 20 काट दो। अब इसको 72 को काटना है, तो देखो 9, इनको डिजिट को जोड़ो, 9 और 8 17 और 1 18, इसका मतलब क्या हुआ, 9 का टेल मारे, 9 से काट दो, 9 8 72, ये काटो 9 से, 9 एकम 9, एक बचा कैरी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और फिर इसको 8 से काट देते हैं, 8 से भाग लगा दो 112 को, 8 एकम 8, 3 बचा, 11 में से 8 के 3, 8 चौक 32, ये सही काटा है इसको। 9 एकम 9, एक बचा, फिर 19, 9 दूनी 18, एक बचा, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 14 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, 14 के पास में देखो 13 दिया है, 15 दिया है, तो जो है हम जो है 15 लगा देते हैं, क्योंकि 13 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 15 कर लेते हैं, ठीक है, 15% दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन एमबीए मार्केटिंग। मार्केटिंग में लड़कियां हम निकाल चुके हैं, मार्केटिंग में लड़कियां हैं 522, तो मार्केटिंग में ये ई पार्ट आ गया 522 ई पार्ट, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन एमबीए ऑपरेशन व्हाट परसेंट, मतलब एमबीए ऑपरेशन में देखो लड़के कितने हैं, एमबीए ऑपरेशन में लड़के हैं 1080, यहाँ पे लिख लो 1080 बट्टे व्हाट परसेंट कह रहा है 100% से मल्टीप्लाई। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन एमबीए आईटी व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन एमबीए आईटी। तो लड़कियों ने आईटी में इनरोल किया 480, यहाँ पे लिख लो 480, तो 0 से 0 काट दो, फिर इसको 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, नहीं तो पहले 2 से काट देते हैं, 2 से काटा, फिर 2 से काट दो, अब 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 निम 27, अब 4 से इसको काट दो 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 निम्मा 225, तो 225 आपका डी पार्ट आ गया, सही है, आंसर भी ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन एमबीए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में बॉयज कितने हैं, एंटरप्रेन्योर में बॉयज आपके हैं 432, तो यहाँ पे 432 बी पार्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से कैसलेट डीआई हमने पूरा सॉल्व कर लिया।